Hello students, today we are going to discuss about the reflection, which is the topic of our optics, and firstly we are going to know about what is reflection. Reflection. What is reflection? तो reflection क्या होती है? When the light ray strikes a mirror and goes back in the same medium, then this phenomena is called reflection. इसे हम वैसे भी पढ़ सकते हैं कि जैसे एक बॉल होती है हमारे पास, जैसे आपने रबड़ की बॉल देखी होगी, उस बॉल को जैसे ही हम नीचे फ्लोर के ऊपर फेंकेंगे तो वो वहाँ से क्या होगी, बाउंस बैक होगी वो बॉल। जैसे बॉल नीचे सरफेस को हिट करेगी तो वो वहाँ से क्या होगी, बाउंस बैक होगी। और इसी फिनोमिना को लाइट के केस में क्या बोल दिया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसमें एक कंडीशन फॉलो करनी होती है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है, अगर एयर से आ रही है तो उसे वापस एयर में ही जाना चाहिए। ठीक है, इसमें मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे कैसे। अगर मैं मान के चलूँ कि ये एक मिरर है, तो मिरर की दो साइड्स होती हैं, एक उसका होता है पॉलिश्ड सरफेस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होता है पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस वो होता है जहाँ से मिरर को पॉलिश कर दिया होता है। और पॉलिश हम किसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम सिल्वर का यूज़ करते हैं पॉलिश करने के लिए। पॉलिश करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम मिरर को या एक ग्लास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट, जैसा आपने देखा होगा आपके घरों में खिड़कियों के ऊपर लगा होता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो वो ग्लास क्या करता है, हमें बाहर की चीज़ों को देखने के काम में आता है, उसे हम ग्लास कहते हैं। उसी ग्लास से हम एक मिरर बना सकते हैं, जब उस ग्लास को हम एक साइड को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक है, अब एक साइड से हमने पॉलिश कर दिया तो ये जो लाइट रे आ रही है ये दूसरी साइड नहीं जा पाएगी और ये यहाँ से ही वापस चली जाएगी। और ये वापस कैसे जाएगी, तो हम इस फिनोमिना को जब अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसे ऐसे बोलेंगे कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज when it hits the reflecting या polished surface of the mirror and goes back in the same medium, then this phenomena is called a reflection. ओके, हमारे पास फिर इसके बाद दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, इसे याद करना बहुत ईजी है। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई क्या है, ये है इंसिडेंट एंगल, और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम बोलेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो इंसिडेंट एंगल है ये कहाँ बनेगा, तो ये इंसिडेंट रे बनाएगी। ये है हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये एंगल बनाएगी किसके साथ बनाएगी, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। नॉर्मल क्या होता है, तो किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे ये एक ब्लैक बोर्ड है, अगर इसके नॉर्मल की मैं बात करूं तो इसका सरफेस ऐसे है एक्स वाई एक्सिस में, ये इसकी एक्स एक्सिस मान लो, तो ये इसकी वाई एक्सिस हो गई। तो इसके एक्स वाई एक्सिस में नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो ऐसे होगा बाहर की तरफ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस मिरर की बात करूं, इस मिरर को मैंने ऐसे रख रखा है तो इसका सरफेस ऊपर की तरफ, तो इसका नॉर्मल आएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे आ गया हमारा नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ ही ये हमारा इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा, तो ये जो रे जा रही है बाउंस बैक होने के बाद, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है नॉर्मल का, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा बराबर रहते हैं इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कभी भी अलग नहीं होंगे। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही बनेगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री ही बनेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों क्या है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, ये तीनों भाई बहन है आपस में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीन चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये तीनों क्या हैं, भाई बहन है आपस में। और ये क्या करेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस वाला पॉइंट हुआ ये वाला, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
all lies in the same plane, all lies in the same plane at the point of incidence, all lies in the same plane, सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, अगर मैं बात करूँ इस वाइट बोर्ड की, तो वाइट बोर्ड में क्या हो रहा है, अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे एक मिरर मैं बनाता हूँ, फिर से एक मिरर बना रहे हैं हम, अगर इस मिरर में इंसिडेंट रे आ रही है तो वो इसी हमारे सरफेस से एक्स वाई सरफेस से होके जाएगी। एक्स वाई सरफेस कैसे हुआ ये, तो ये मान लो इसकी एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई ऊपर को। तो एक रे अगर ऐसे आ रही है, वो यहाँ पे टकराएगी मिरर के साथ और वो वापस भी इसी सरफेस से जाएगी। वो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आई एक्स वाई एक्सिस से और चली गई एक्स वाई जेड एक्सिस में, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यही हमारा सेकंड लॉ कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। तो आज हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम अगले क्लास में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।